हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। वेरी गुड। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles. Bottom of the deck is the Hierophant energy. Okay. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, पाइसिस है, टॉरस है, और टॉरस काफ़ी स्ट्रांगली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हायरोफेंट एनर्जी। सो देखिए, हायरोफेंट एनर्जी से मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं आपके साथ, लेकिन अभी ड्यू टू सम रीजंस आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट इश्यूज। कमिटमेंट इशू क्या है? आप इस रिलेशनशिप को एक बड़ा नाम देना चाहते हैं, मतलब अब आप सेटल डाउन होना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन ये जो पर्सन है ये इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से। आप इस पर्सन को अल्टीमेटम भी दे चुके थे एक बार, और इन्होंने वो जो डेडलाइन थी उसको भी क्रॉस कर दिया है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों हो सकता है डिफरेंट रिलीजन या फिर डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको पता है कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम। उनके घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जानते हैं कि ये इश्यूज तो आएंगे ही, इसीलिए वो इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से। अब यहाँ पर क्योंकि हायरोफेंट एनर्जी है तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ से अभी तक एफर्ट नहीं लगा रहे थे, लेकिन जब से आप दोनों की लड़ाई हुई है, जब से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए हैं, तब से ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हुए हैं, बात करने के लिए तैयार हुए हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, अगेन एक मेजर काना, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक दो, अच्छा दो ही है, ठीक है, तीन है, तीन मेजर काना है। सो कोई बात नहीं। सो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ यूनिवर्स कुछ ऐसा खेल खेल रहा है जो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। भले ही अभी आपको उसके कोई बेनिफिट दिखाई ना दें, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर दिखाई देंगे। ओके, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके फेवर में है। ओके, सो ऐसा क्या हो सकता है? देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं आपके और आपके साथ ये रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, या इसको फ्यूचर में कोई नाम देने के लिए कुछ तो स्टैंड अप ले रहे हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो या तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते, क्योंकि आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं काफ़ी दिनों से, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं और आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है व्हील ऑफ फॉर्चून से। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है। द सन कार्ड मुझे क्लैरिटी देता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में।
इस पर्सन की तरफ से आप देखेंगे कि ये आगे फर्दर बढ़ रहे हैं और आपको हैप्पीनेस देने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्लैरिटी आप दोनों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अब कुछ पॉजिटिव होते हुए दिखाई देगा। ओके। और मुझे लगता है यहाँ से कुछ आपको अपने करियर को लेकर के भी कुछ हो सकता है, कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है द सन कार्ड से। आई डोंट नो क्यों आया करियर, लेकिन हाँ यहाँ पर आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, वो भी कहीं ना कहीं आपको आपका पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा हूँ मैं। ओके। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी काफ़ी उलझनें पैदा हो चुकी हैं और अब मुझे लगता है वो उलझनें सुलझाने का समय आ चुका है और इस पर्सन को लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम। तो ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं इस रिगार्डिंग, क्योंकि पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कोई मैसेज करने वाले हैं और मैसेज भी ऐसा ही नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये पर्सन रोमांटिक मैसेज के साथ साथ फिर आपको अपॉलॉजी भी पेश कर सकते हैं। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी मौजूद है। देखिए जजमेंट कार्ड से मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है अब आपके साथ एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। उनको ये है कि अगर जो भी हुआ पास्ट में उसको एक तरफ रखा जाए और आगे बढ़ा जाए इस लव लाइफ में। ओके। और इसको एक नाम दिया जाए। तो वो चाहते हैं कि अब आप उनको एक सेकंड चांस दे दें ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें कि वो इस लायक हैं और वो स्टैंड ले सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक आप दोनों एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और इसको अगर आप परचेज़ करते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर मेरे से ईमेल के थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हैं। जो लोग करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, ये आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे और ये एक्सटेंडेबल होता है बाय द वे। ठीक है। और जो अगर इसको वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं बता दूं ये आपको अच्छे खासा डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है। उसका डिस्काउंट कूपन कोड आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो है उसमें मिल जाएगा। ओके। उसमें इसके बारे में डिटेल में हमने बताया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी इसी तरह से ही है और सेम प्राइस पे मिलने वाला है आपको। तो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं अभी परचेज़ कर सकते हैं। ओके। और बाकी पर्सनल रीडिंग पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, उसको भी आप बुक कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग अभी भी चल रही है, अभी भी आप उसको बुक कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। आप अगर ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं चाहते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट है। ओके। सो यहाँ पर बात करते हैं हम 9 ऑफ कप्स की। हाँ, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली जो रीडिंग है वो आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। ओके। 9 ऑफ कप्स है यहाँ। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है और मुझे लगता है आपकी विश यही थी कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले ले और आपसे मिलने आए। मुझे लगता है कि इसी हफ्ते के पहले ही दूसरे दिन में ही आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप से, देखिए आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद आप एक दूसरे के साथ खुश नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके। एक सेटिस्फेक्शन सा देख रहा हूँ मैं आप दोनों के लिए, कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके। सो बेसिकली यहाँ पर मैं हैप्पीनेस आती हुई देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। हालांकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड है, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सारे चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं। बस यूँ समझ लीजिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस डेफिनेटली इट नीड टू बी सेलिब्रेटेड और मुझे लगता है आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। ओके। 9 ऑफ सोर्ड है तो मैं इस चीज़ के बारे में बता दूँ, नो डाउट अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप दोनों ही इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ आप दोनों की ही नींदें उड़ी रहेंगी इस बीच में, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जिसके जो परिणाम है वो लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं। ओके। ऐसा चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है और या तो आप दोनों ही लेंगे या फिर वो पर्सन लेंगे। ओके।
तो ये चीज़ मुझे दिखाई दी। आप अकेले ये डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं, ये भी मैं बता दूँ। वो वही पर्सन लेगा या तो अकेले, या फिर आप लेंगे, आप और वो दोनों मिल के लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन आपसे इस रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करने वाले हैं एक पूरे हफ्ते में। इसमें आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है, और हो सकता है कुछ हद तक हीटेड आर्गुमेंट भी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुरंत के तुरंत रिजॉल्व भी हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कीप एन आई, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, अभी आपके लिए कुछ करने का टाइम नहीं है। पहले इस पर्सन को अपने आप को प्रूव करने दीजिए कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि आप तो एनीवे स्टैंड लेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन है। दैट मीन्स कि आप सिर्फ इस पर्सन की वजह से अटके हुए हैं कि ये आपको श्योरिटी दे आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप में। ओके, सो जब तक आप यहाँ से क्लियर नहीं हो जाते अपनी तरफ से, आप कोई एक्शन मत लीजिएगा, तब तक आप स्थगित रखिए चीज़ों को। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और बता देता हूँ आपको, जो लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे लाइव, तो उनके लिए मैं आप बहुत गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आपको कि जो लोग टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए फ्री डेमो क्लास अरेंज की गई है। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे जा कर के आप डायरेक्टली देख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर हम ये डेमो क्लास अरेंज करेंगे किसी सैटरडे या संडे के दिन। ओके, सो जल्दी कीजिएगा क्योंकि लिमिटेड सीट ही हैं। ओके, जैसे ही मेरे पास 100 सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद 100 नहीं सॉरी 99 सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दूंगा। ओके, तो अभी मेरे ख्याल से 6-7 लोगों ने ऑलरेडी भर दिया है जब तक मैं ये सजिटेरियस की रीडिंग कर रहा हूँ। ओके, अभी सिर्फ स्कॉर्पियो तक पोस्ट किया और उसके तुरंत बाद मैंने बस यही किया, तो तुरंत तुरंत लोग भर रहे हैं। मैंने जो देखा था लास्ट लेटेस्ट वो मैं बता रहा हूँ। ओके, सो जल्दी कीजिए, जिसको भी इंटरेस्ट है फटाफट भर दीजिए उस फॉर्म को। ओके, सो यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, एक तरह से न्यू बिगिनिंग ही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो एक तरह से आपके लिए एक नई कहानी स्टार्ट हो रही है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप जैसा चाहते थे, जो कमिटमेंट आप चाहते थे, जिस लेवल का कमिटमेंट आप चाहते थे, उस ओर अब आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स दोनों मौजूद हैं, और वो भी एस ऑफ कप्स जस्ट इसके नीचे है। ओके, जस्ट इसके नीचे है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स मिलकर एस ऑफ कप्स से बनता है 10 ऑफ कप्स, जो कि है अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप 2 ऑफ कप्स है, तो यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक मीटिंग होने वाली है। दोबारा से आप दोनों एक दूसरे से अपनी जो इमोशंस हैं, जो आप एक दूसरे को लेकर के फील करते हैं, इस सिचुएशन को लेकर के फील करते हैं, वो डिस्कशन करने वाले हैं। और काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ इमोशनल मीटिंग होने वाली है आप दोनों की। काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में खो सा गया था, वो रिलेशनशिप वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, वो ट्रू लव वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस इनकी तरफ से अपॉलॉजी का अगर आप वेट कर रहे हैं तो अपॉलॉजी आएगी, लेकिन वेरी वेरी स्लोली, क्योंकि ये पर्सन आपको पता है टाइम लगाता है। यस, ये टाइम लगाएगा ही, स्लोली स्लोली दे विल कम विद अपॉलॉजी, सो डोंट यू वरी। और जो कमिटमेंट इन्होंने कहा है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी स्लो। आपको ही पुश करना पड़ेगा इनको टाइम टू टाइम। इनके ऊपर पूरा भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है ओके, देखिए क्या आया है 10 ऑफ कप्स। मैं बोल रहा था ना आपको, तब से बोल रहा था 9 ऑफ कप्स एस ऑफ कप्स मिलकर के बनता है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट स्टेबिलिटी, एक टुगेदरनेस, लिविंग विद योर पर्सन,
फैमिली, हैप्पीनेस और क्या नहीं, स्टेबिलिटी है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो रहा है, शादी जैसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो सॉरी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों की लाइफ में। लेट्स सी, बस आप लोग बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। दिस इज़ योर ब्यूटी। देखिए सैजिटेरियस, मुझे लगता है आप पेशेंस रखते हैं, पेशेंस आपके अंदर है। जैसे कि अदर फायर साइन है उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, लेकिन सैजिटेरियस आपके अंदर पेशेंस है। आप अपने टारगेट पर फोकस्ड रहते हैं। तो दिस इज़ योर ब्यूटी, और यही चीज़ आपको रिवॉर्ड देगी। नई बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में बाहर आने वाली है। अगर आप देखेंगे बाकी जगह कोल्ड है, यहाँ पर बिगिनिंग में इस गेट के अंदर सिर्फ यहाँ पर आपको पूरी बहार दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि यस, आपकी लाइफ में अब अबंडेंस आने वाली है। ओके, सो अब आपको वीडियो मिल गई होगी जिसके बारे में बात कर रहा था इसके रिगार्डिंग, और वहीं पर कूपन कोड भी मिलेगा आपको। और टैरो रीडिंग की डेमो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।